लिखा हुआ होगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, वेलकम टू लॉगिन। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपनी ईमेल के माध्यम से या BRC के माध्यम से मिल चुका है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो इसके नीचे ऑप्शन है लॉगिन वाया OTP, तो आप OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम OTP के माध्यम से लॉगिन करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। आपको ये OTP एंटर करते हुए वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर राइट में आपको अपना नाम चेक करना है। उसके बाद नीचे है मैनेज यूज़र, तो मैनेज यूज़र में आपको ऐड यूज़र पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने असिस्टेंट टीचर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और डेजिग्नेशन फिल करनी है। डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर सहायक अध्यापक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है टीचर का, आपको टीचर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और डेजिग्नेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सर्वेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर शो होने लगेगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है और नीचे लिखा है अपडेट, आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके स्कूल के सहायक अध्यापक की पूरी जानकारी स्क्रीन पर शो होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, मैपिंग स्टेटस, एक्शन, ये सारी जानकारी आपको चेक करनी है। अगर इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल के सहायक अध्यापक को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है NILP। आपको प्ले स्टोर पर NILP टाइप करना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर शो होने लगेगी। उसके बाद आप डाउनलोड करके आपको ये ओपन करनी है। तो ये हमारे मोबाइल पर पहले से डाउनलोड है तो हम इसे यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको सर्वे करना है तो फोर्थ सर्वे पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा, उसे वेरीफाई करते हुए आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे सबसे पहले आपको अपने स्कूल की डिटेल्स चेक करनी है। उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन है सर्वे डिटेल्स। तो सर्वे डिटेल्स में 2 ऑप्शन है, नॉन लिटरेट आइडेंटिफाइड और वॉलंटियर टीचर आइडेंटिफाइड। अभी तक हमने कोई सर्वे नहीं किया है इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। उसके बाद क्विक एक्शन में 4 ऑप्शन है, सर्वे, टैग, मैनेज रिकॉर्ड्स और मैनेज प्रोफाइल। तो जैसे ही आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको सर्वे पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको फैमिली हेड की डिटेल्स को भरना है। तो यहाँ पर फैमिली हेड का नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, हाउस एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर मार्क एज में 3 ऑप्शन है, नन, लर्नर, VT। अगर फैमिली हेड पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे मालूम करेंगे कि आप वॉलंटियर टीचर अर्थात स्वयं सेवक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको VT पर क्लिक करना है। अगर वो मना करते हैं तो आपको नन पर क्लिक करना है। अगर वो असाक्षर हैं तो आपको लर्नर पर क्लिक करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर 3 विकल्प हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको एज एंटर करनी है, मोबाइल नंबर, जेंडर। अगर वो दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए उनके पास लेबर कार्ड है तो आपको लेबर कार्ड सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद ID का नंबर आपको एंटर करना है। सिलेक्ट कैटेगरी,
सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पर जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप कैटेगरी के अनुसार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोफेशन टाइप, तो प्रोफेशन टाइप में कई सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो यहाँ से आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है एड हेड ऑफ फैमिली ओनली। अगर फैमिली में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है तो आपको एड हेड ऑफ फैमिली पर क्लिक करना है। अगर फैमिली में और भी कैंडिडेट हैं तो आपको एड मेंबर पर क्लिक करना है। साथ ही जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आपके सामने कई तरह की परिस्थितियाँ आएंगी। प्रत्येक परिस्थिति में आपको किस तरीके से सर्वे करना है एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी फैमिली में गए, वहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है कि वही कैंडिडेट फैमिली हेड होगा। तो फैमिली हेड में आपको उनका नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, हाउस एड्रेस। आप उनसे पता करेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे पता करेंगे कि आप वॉलंटियर टीचर अर्थात स्वयं सेवक शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर वो सहमत होंगे तो आपको वीटी पर क्लिक करना है। अगर वो असहमत होंगे तो आपको नन पर क्लिक करना है। अगर वो हस्ताक्षर होंगे तो आपको लर्नर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि राजेश जी पढ़े लिखे हैं और वो वॉलंटियर टीचर भी बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने वीटी पर क्लिक किया। उसके बाद एज, मोबाइल नंबर एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर वो दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर वो दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट आइडेंटिटी, तो यहाँ से आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए उनके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आईडी नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए वो जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ से हमने जनरल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोफेशन टाइप, तो यहाँ से आपको प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए वो किसान है तो यहाँ से आपने एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एजुकेशन टाइप, आपको एजुकेशन सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए वो ग्रेजुएट हैं तो यहाँ से हमने ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वॉलंटियर टीचर टाइप, तो यहाँ से आपको टीचर टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं, कॉलेज स्टूडेंट, एनसीसी, एनसीटी स्टूडेंट, एनवाईके, तो यहाँ से हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एड हेड ऑफ फैमिली ओनली, तो इस फैमिली में कोई और कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर हमें एड हेड ऑफ फैमिली ओनली पर क्लिक करना है। उसके बाद एड डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने एड डिटेल्स पर क्लिक किया तो वॉलंटियर टीचर आइडेंटिफाइड में अनटैग में 1 शो होने लगा। तो इस तरह हम जैसे जैसे सर्वे करते जाएंगे वो डिटेल्स यहाँ पर अपडेट होती जाएगी। दूसरी सिचुएशन को हम समझते हैं। मान लीजिए हम किसी फैमिली के पास गए, वहाँ पर 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य शिक्षित हैं और फैमिली हेड वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो आपको केवल फैमिली हेड की एंट्री करनी है, बाकी 3 की एंट्री नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको फैमिली हेड का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में आपको एड हेड ऑफ फैमिली ओनली पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। बाकी 3 की डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसके बाद हम तीसरी सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए हम किसी फैमिली में जाते हैं, वहाँ पर 4 सदस्य हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक बेटा है उनका और एक बेटी। हस्बैंड का नाम है राजेश, राजेश जी और उनकी वाइफ हस्ताक्षर है, जबकि उनका बेटा और बेटी साक्षर हैं। उनकी बेटी वॉलंटियर टीचर भी बनना चाहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फैमिली हेड का नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा एड मेंबर, आपको एड मेंबर पर क्लिक करना है क्योंकि अभी आपको उनकी वाइफ और उनकी बेटी को ऐड करना है। जैसे ही आप एड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो फैमिली हेड की पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर शो होने लगेगी। उसके बाद आपको फैमिली मेंबर की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर हमें वाइफ की डिटेल भरनी है, वाइफ का फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, सिलेक्ट रिलेशन, तो जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद एज, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप मेंबर पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा, थैंक यू, डू यू वांट टू अपलोड मोर मेंबर्स, क्या आप और मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आपको और मेंबर्स ऐड करने हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें उनकी बेटी को भी ऐड करना है, उनकी बेटी वॉलंटियर बनना चाहती है तो इसलिए हमें यस पर क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली हेड की डिटेल शो होने लगेगी, आपको उनकी बेटी की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर बेटी का नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर आपको मार्क एज में वॉलंटियर पर क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है।
और लास्ट में आपको मेंबर पर क्लिक करना है। मेंबर पर क्लिक करने के बाद फिर से एक मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू अपलोड मोर मेंबर। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद हम चौथी सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए हम किसी फैमिली में जाते हैं, वहाँ पर 4 सदस्य हैं, एक मुखिया और उनके 3 बेटे हैं। मुखिया एक साक्षर है, उनको आपको लर्नर के रूप में ऐड करना है। और मुखिया का जो बड़ा बेटा है वो वॉलंटियर टीचर बनना चाहता है, तो आपको उसे वॉलंटियर टीचर के रूप में ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको मुखिया को ऐड करना है। उसके बाद ऐड मेंबर पर क्लिक करके उनके बड़े बेटे को वॉलंटियर टीचर के रूप में ऐड करना है। इस तरह से इस फैमिली में 2 कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे, मुखिया लर्नर के रूप में और उनका बेटा वॉलंटियर टीचर के रूप में ऐड हो जाएगा। साथ ही अगर आपसे सर्वे करने में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज रिकॉर्ड्स। मैनेज रिकॉर्ड्स पर आप क्लिक करके उसकी डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। इसके बाद हम टैग करने की प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए अभी तक हमने 2 फैमिली का सर्वे किया। एक फैमिली विक्की जी की थी और दूसरी फैमिली राजेश जी की थी। विक्की जी की फैमिली में विक्की जी केवल लर्नर है, जबकि राजेश जी की फैमिली में राजेश जी लर्नर है और उनकी बेटी नेहा वीटी है। तो यहाँ पर हमें लर्नर को वीटी के साथ टैग करना है। तो टैग करने के लिए सिंपली आपको टैग बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, एक टैग और दूसरा एडिट टैग। तो हमें टैग करना है, तो हम टैग बटन पर क्लिक करते हैं। टैग बटन पर क्लिक करने के बाद दोनों फैमिली हेड के नाम स्क्रीन पर शो होने लगते हैं। तो मान लीजिए हमें विक्की जी को टैग करना है, तो हम विक्की जी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टार्ट टैगिंग। उसके बाद लेफ्ट साइड में लर्नर के नाम होंगे और राइट साइड में वॉलंटियर टीचर के नाम होंगे। तो यहाँ पर हमें विक्की जी को टैग करना है, तो सबसे पहले विक्की जी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद राइट साइड में वॉलंटियर टीचर में विक्की जी की फैमिली में कोई भी वीटी नहीं है, तो यहाँ पर हमें पास की फैमिली राजेश जी की है, वहाँ पर क्लिक करना है। तो राजेश जी की फैमिली में नेहा वीटी है, तो हमें नेहा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लर्नर है विक्की और राइट साइड में नेहा है वीटी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद टैग बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टैग बटन पर क्लिक करेंगे तो एक सक्सेसफुली टैग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपनी फैमिली में देखेंगे, अगर उनकी फैमिली में कोई वीटी नहीं है तो आप पड़ोस की फैमिली में वीटी से टैग कर देंगे। लर्नर को वीटी के साथ टैग करने के बाद अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आपको टैग बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा एडिट टैग। एडिट टैग पर जाकर उसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सर्वे का कार्य करना है। सर्वे का कार्य करने के बाद उसे टैग करना है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए